ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं बनू बीफ पुलाव जो है ना हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको निकालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें, एक एक दाना जो है ना माशाल्लाह फूला हुआ चावल, एक एक दाना लंबा लंबा चावल, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ उमैर। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बनाएंगे बनू बीफ पुलाव। बनू बीफ पुलाव बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमने 1 kg बीफ लिया है, क्योंकि 1 kg हमारे पास चावल होंगे। 1 kg हमने प्यारा सा कटा हुआ बोनलेस ये देखें बीफ लिया है, ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद जो है हमने इसमें 1 अदद बारीक प्याज कटी हुई वो ऐड कर देनी है। इसके अलावा हमारे पास 2 अदद बड़ी इलायची, दालचीनी 2 अदद, 8 से 10 काली मिर्च साबुत, 2 अदद लौंग और एक तेज़पात, ये इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अलावा हमने इसके अंदर 1 kg पानी ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए पानी हमने ऐड कर दिया है। अब इसकी अच्छी तरह से पैकिंग करके इसको हम, जब इसकी विसल स्टार्ट हो जाएगी तो 15 मिनट के लिए हम इसको इसके अंदर पकाएंगे ताकि अच्छी तरह ये गल जाए। दोस्तों हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं इसको। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू है। बीफ हमारा जो है ना बिल्कुल गल चुका है। तो अब हम जो है ना गोश्त को अलहदा कर लेंगे और जो यखनी है इसकी उसको अलहदा कर लेंगे। और हमने यखनी ज़ाया नहीं करनी, वो जो हमने चावलों में पानी डालना है ना उसकी जगह पर हम यही यखनी इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं बनू बीफ पुलाव बनाने का तरीका। इधर मैं सारा कुछ आपको रेसिपी में बता देता हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए। ये देखें सबसे पहले हमने 1 kg जो गोश्त लिया था उसको हमने अच्छी तरह गला के रख लिया है। उसके बाद 1 kg हमारे पास चावल हैं, 4 अदद प्याज है हमारे पास बारीक कटी हुई, 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च हैं बारीक कटी हुई, 3 अदद टमाटर हैं हमारे पास, 1 कप ऑयल है, किशमिश और 1 चम्मच हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर 1 चम्मच, पुलाव मसाला 1 चम्मच, साबुत ज़ीरा 1 चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधा चम्मच और आधा चम्मच ही हमारे पास काली मिर्च है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने चावल को जो है ना 15 मिनट के लिए पानी में भिगो देना है। तो ये आप देख सकते हैं जब तक हमारा मसाला रेडी होगा तो तब तक जो है ना इसकी टाइमिंग पूरी हो जाएगी। तो 15 मिनट पहले हमने इसको पानी में भिगो के रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल लिया था वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हल्का गर्म होने पर इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई प्याज ली थी वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को जो है ना हमने हल्का ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज जो है ना ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए टमाटर को हमने 2 से 3 मिनट के लिए जो है ना अच्छी तरह इसके अंदर पका लिया है। ये सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच जो हमने लिया था वो ऐड करेंगे और इसको जो है ना अच्छी तरह से इसके अंदर पकाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह उसको इसके अंदर पकाई कर ली है उसकी। अब हम सब्ज़ मिर्च डालेंगे जो 7 से 8 अदद हमने कटी हुई ली थी बारीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें सब्ज़ मिर्च को भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसके अंदर अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। पाउडर पहले भी मैंने आपको बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। धनिया पाउडर 1 चम्मच, साबुत ज़ीरा 1 चम्मच, पुलाव मसाला 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच और सफ़ेद मिर्च आधा चम्मच, ये मसाला जात हम पाउडर नुमा इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले की जो है ना हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें 1 kg गोश्त डालेंगे जो हमने पहले से गला के रख लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। 3 मिनट के लिए जो है ना इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे। नमक ऐड करेंगे 2 चम्मच। आप जो है ना अपने जायके के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको लगे कि मसाला आपका जल रहा है तो हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मसाले की भुनाई जो है ना ये हमने अच्छी तरह से करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला और गोश्त की भुनाई जो है ना अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करते वक्त आपने ये याद रखना है कि अगर हमारे पास 1 kg चावल थे तो हमने 1.5 किलो इसके अंदर पानी डालना है। और जो हमने यखनी निकाल के रखी थी वही हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख सकते हैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे और इसको जो है ना बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे। पानी हमारा पकना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। 1 kg जो हमने चावल लिए थे
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से हिला देंगे, ऊपर से जो है ना दोबारा इसको कवर कर देंगे। तो चेक करते हैं दोबारा। माशाल्लाह ये देखें कितनी प्यारी खुशबू है। इसको हल्के हाथ से हिला देंगे। अब हमने इसके ऊपर किशमिश ऐड कर देनी है। इसको ऊपर से अच्छी तरह से कवर करेंगे एक प्यारे से कपड़े के साथ। ये देखें, इसको जो है ना हमने हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए बंद कर दिया है। तो ये देखें 15 मिनट हमारे हो चुके हैं। हम चेक करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं बनू बीफ पुलाव जो है ना हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको निकालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें एक एक दाना जो है ना माशाल्लाह फूला हुआ चावल, एक एक दाना लंबा लंबा चावल। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह। ये देखें कितना प्यारा इसका जायका है, कलर और खुशबू इसकी कितनी प्यारी आ रही है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेगा इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।